सावथी के पास एक गांव में गौतम बुद्ध एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने शिष्यों और गृहस्थों को शिक्षा दे रहे थे। उनके शब्द नदी के समान शांति, करुणा और सतर्कता का संदेश देते थे। गांव वाले रोज उनके पास आते, उनके शांत स्वर और स्पष्ट शिक्षाओं से प्रभावित होकर। इनमें से एक था केशव, जिसका क्रोध तूफान के समान था, अनुमानित और विनाशकारी। केशव अपने परिवार, मित्रों और अनजान लोगों पर भी गुस्सा करता, जिससे दुख और नाराजगी फैलती। पर अंतर्मन में उसे शांति की इच्छा थी, इसलिए वो बुद्ध के पास आया। एक दिन जब बुद्ध मन के विष, लोभ, द्वेष और मोह के बारे में बोल रहे थे, केशव के मन में अशांति जगी। ये सन्यासी शांति की बात करता है, पर मेरी तकलीफों को क्या जानता है, उसने सोचा। उसका क्रोध सूखी घास में चिंगारी के समान भड़क उठा। वो खड़ा हुआ और बीच में बोल पड़ा, आप यहाँ शांत बैठकर शिक्षा देते हैं, पर हम जो दुख झेलते हैं उनका क्या? आप क्रोध छोड़ने की बात करते हैं, पर जब दुनिया अन्याय, झूठ और विश्वासघात से भरी है, तो क्या मैं मुस्कुराकर सब माफ कर दूं? उसकी आवाज क्रोध से कांप रही थी और भीड़ चुप हो गई। बुद्ध बिना घबराए करुणा से केशव की ओर देखे और उसे बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, केशव, तुम्हारा क्रोध उस अंगारे के समान है जो तुम दूसरों पर फेंकने के लिए पकड़ते हो, पर पहले कौन जलता है? तुम। क्रोध उस व्यक्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जो इसे रखता है, न कि जिस पर यह निशाना है। भीड़ में सरगोशियां हुई, पर केशव संतुष्ट न हुआ। शब्द, वो चिल्ला, शब्द मेरे दिल की आग को कैसे बुझा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उन्होंने शुरू किया। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास क्रोध से भरकर आया, तुम्हारी तरह। उसने मुझे अपमान किया, मुझे झूठा और दूसरों के दान पर जीवन बिताने वाला कहा। मैं चुपचाप सुना। जब वो रुका, मैंने पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वो इसे स्वीकार न करे, तो उपहार किसका रहता है? उसने जवाब दिया, वो मेरा रहता है। मैंने कहा, तुम्हारा क्रोध भी ऐसा है। तुम मुझे अपने कठोर शब्द देते हो, पर मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। वे तुम्हें वापस मिलते हैं। केशव का मन अभी भी अशांत था, पर रुचि जगी। बुद्ध ने कहा, क्रोध वो विष है जो तुम पीते हो, ये सोचकर कि दूसरा दुख पाएगा। ये तुम्हारे मन को धुंधला करता है, शांति चुराता है और तुम्हें दुख से बांध देता है। पर तुम दूसरा रास्ता चुन सकते हो। केशव ने पूछा, कैसे? जब कोई मुझे गलत करता है, आग तुरंत भड़कती है। इसे कैसे रोकूं? बुद्ध ने जवाब दिया, क्रोध को बल से नहीं, समझ से रोका जाता है। मैं तुम्हें 3 तरीके बताता हूं। पहला, सतर्कता का अभ्यास करो। जब क्रोध उठे, उसे आकाश में गुजरने वाले बादल के समान देखो। शरीर की गर्मी, तीव्र विचारों को देखो, पर उनमें न उलझो। गहरा सांस लो और क्रोध को बिना कार्यवाही के गुजरने दो। दूसरा, करुणा भाव जगाओ। जिसने तुम्हें गलत किया वो भी दुख में है, अपनी नादानी में बंधा हुआ है। उसका व्यवहार तुम्हारे बारे में नहीं, उसके अपने दुख के बारे में है। तीसरा, परिणाम पर विचार करो। क्रोध शक्तिशाली लगता है, पर यह पछतावा, टूटे रिश्ते और अंतर्मन में अशांति लाता है। धैर्य चुनो, क्योंकि यह स्पष्टता और शांति देता है। केशव सुनता रहा। उसका क्रोध कम हुआ, पर पूरा गया नहीं। बुद्ध ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वे गांव में एक नदी के पास पहुंचे, जहां बच्चे खेल रहे थे। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया। देखो, नदी कैसे पत्थरों के आसपास बहती है, कभी उनसे लड़ती नहीं। तुम्हें भी क्रोध के साथ ऐसे ही बर्ताव करना है, उससे लड़ना नहीं। जब क्रोध उठे, रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या ये क्रोध मुझे शांति देगा या और दुख? अगले कुछ हफ्ते केशव रोज बुद्ध के पास आया और उनकी शिक्षाओं का अभ्यास किया। एक दिन एक पड़ोसी ने उसके साथ व्यापार में धोखा किया और क्रोध भड़क उठा। पर चिल्लाने के बजाय केशव रुका, गहरे सांस लिए और अपनी भावनाओं को देखा। उसने पड़ोसी के लोभ को उसकी अपनी तकलीफ का प्रतीक समझा और करुणा जगी। उसने शांति से बात की और समस्या सुलझा ली, रिश्ता बनाए रखा। उसे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे भार उतर गया। एक और बार उसके भाई ने सबके सामने उसका अपमान किया। क्रोध की आग भड़की, पर केशव ने बुद्ध के शब्द याद किए। उसने सोचा कि क्रोध से क्या होगा, भाई से दूरी, परिवार के लिए शर्मिंदगी। उसने शांति से बात की, बिना द्वेष के समस्या सुलझाई। उसका भाई हैरान होकर माफी मांगी और उनका रिश्ता मजबूत हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं ने केशव को दिखाया कि क्रोध का नुकसान सिर्फ उसके प्रकोप में नहीं, बल्कि इसमें है कि ये मन को विषाक्त करता है। जहां दुश्मन नहीं होते, वहां दुश्मन दिखाता है। सतर्कता से केशव ने क्रोध को शुरू में ही पकड़ना सीखा, जैसे चिंगारी को आग बनने से पहले। करुणा ने उसे दूसरों की कमियों को इंसानी समझना सिखाया, न कि व्यक्तिगत हमला। परिणाम पर विचार ने उसे शांति चुनने की बुद्धि दी। एक दिन केशव बरगद के पेड़ के पास वापस आया और बुद्ध को प्रणाम किया। गुरुदेव, उसने कहा, मैं क्रोध से मुक्त नहीं हुआ, पर अब उसका गुलाम नहीं हूं। मैं देख रहा हूं कि क्रोध मुझे सबसे ज्यादा नुकसान देता है। मेरा मन धुंधला करता है और आनंद चुराता है।
आपकी शिक्षाओं ने मुझे शांति का रास्ता दिखाया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, केशव, तुमने मुक्ति के रास्ते पर पहला कदम उठाया है। क्रोध आएगा, पर तुम्हारे पास अब इसे हवा के झोंके की तरह गुजरने के उपाय हैं। सतर्कता, करुणा और विचार का अभ्यास जारी रखो और तुम्हें स्थायी शांति मिलेगी। गांव वालों ने केशव का बदलाव देखा और प्रेरणा ली। उन्होंने समझा कि क्रोध स्वाभाविक है, पर बुद्धि और अभ्यास से इसे थामा जा सकता है। बुद्ध का संदेश फैला, क्रोध उस व्यक्ति को नुकसान देता है जो इसे रखता है, पर सतर्कता, करुणा और विचार इसे दूर कर सकते हैं, एक शांत और समझ भरी जिंदगी की ओर ले जाते हुए।